नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भगवान शिव के एक अत्यंत सरल, सिद्ध और चमत्कारिक मंत्र प्रयोग की चर्चा है, जो सभी प्रकार के शत्रुओं का हनन करता है, नाश करता है और आपको हर प्रकार से सुख और लाभ देता है। यह मंत्र आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाता है। बुद्धि का बंधन हो गया है, ज्ञान का बंधन हो गया है, या आपके कार्यों में विघ्न आ रहे हैं, अथवा कई बार मन में संशय रहता है, या आप कोई बात कहना चाहते हैं परंतु कह नहीं पाते और बाद में विचार करते हैं कि मुझे ऐसा कहना चाहिए था, मुझे ऐसा भी कहना चाहिए था, अर्थात समय पर आप अपनी बात रख नहीं पाते हैं, तो भी यह मंत्र लाभकारी है। यदि किसी प्रकार का बंधन है, चाहे बुद्धि का हो, चाहे लक्ष्मी का हो, व्यापार का हो, धन का हो, किसी प्रकार का बंधन है, उन बंधनों को भी यह मंत्र खोलने वाला है। इसके साथ में यदि आप में आलस्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है या क्रोध की अधिकता है, तो भी यह मंत्र पूर्ण रूप से चमत्कारिक रूप से प्रभावशाली है, और इसीलिए कहा कि अत्यंत सिद्ध भी है और चमत्कारिक भी, क्योंकि यह मंत्र एक है लेकिन इस मंत्र के प्रभाव अनेकों अनेक है। कोर्ट कचहरी का मामला हो तो भी यह मंत्र कार्य करेगा, किसी शत्रु ने कोई कार्य किया है तो भी यह मंत्र कार्य करेगा। हर प्रकार की विद्या को काटने के लिए, किसी के द्वारा किया कराए को काटने के लिए, अंतर मन में, हमारे मन में ही, हमारे चरित्र में ही किसी प्रकार का दोष बना हुआ है, जैसे कि बताया ईर्ष्या है, क्रोध की अधिकता है, बहुत अधिक हमें आलस्य आता है, सभी प्रकार की बाधा अंदर और बाहर दोनों ही प्रकार के शत्रुओं का निराकरण यह मंत्र बड़े सरल प्रयोग के साथ कर देता है। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करना है या किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र पूर्णतः जागृत और सिद्ध माना जाता है, इसीलिए इस मंत्र में लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। मात्र 11 बार ही जप श्रेष्ठ है, परंतु अनेकों बार चर्चा करते हुए बोलता हूं कि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना करेंगे उतना श्रेष्ठ। यदि हमारे शत्रु प्रबल हो रहे हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की काम वासना है, आलस्य है, बहुत अधिक बढ़ गया है, या फिर किसी ने हमारा बुद्धि का, लक्ष्मी का बंधन कर दिया है, तो शीघ्र उससे छुटकारा पाने के लिए जप की संख्या अधिक रखें। किस दिन से करना है, कैसे करना है, जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। इस साधना सामग्री के लिए किसी भी प्रकार की अन्य विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सामान्य जलपात्र, कच्चा दूध, बेलपत्र, अक्षत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी आप भगवान शिव के निमित्त अर्पित कर सकते हैं, वो भगवान शिव के मंदिर में जाइए। घर पे नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा हुआ है, वहां बैठ के कीजिए। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी भावना हो, जहां आपका मन करे वहां इस प्रयोग को आप संपन्न कर सकते हैं। अत्यंत सरल विधान है, बड़ी क्लिष्टता नहीं है। किसी विशेष सिद्ध योग मुहूर्त में, अब सिद्ध योग के लिए पूर्व में एक वीडियो दिया हुआ है किस प्रकार से सिद्ध योग निकाला जाता है। यदि सिद्ध योग नहीं बन रहा तो चौघड़िया को ले सकते हैं। शुभ का, लाभ का, अमृत का चौघड़िया हो, उसके अंदर भी प्रयोग किया जा सकता है। श्रेष्ठतम तो यही होगा किसी प्रकार का शुभ योग सिद्ध मुहूर्त हो। इसमें सर्वार्थ सिद्ध योग हो सकता है, सिद्ध योग हो सकता है, रवि योग, रविपुख, गुरुपुख योग हो सकता है। परंतु समस्या विकट है, शीघ्र निदान चाह रहे हैं तो आज ही इस प्रयोग को संपन्न करना है, तो शुभ लाभ अमृत के चौघड़िया में भी इसे आरंभ कर सकते हैं सोमवार के दिन से। घर में कर रहे हैं अथवा मंदिर में कर रहे हैं, आपको दोनों ही परिस्थितियों में पूर्व या उत्तर मुख होकर के बैठ जाना है। घर में करें अथवा मंदिर में, सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा, और शुद्धि आचमन के पश्चात में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब यदि दीपक घी का हो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा तेल का दीपक प्रयोग कर सकते हैं, तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प कीजिए किस दुविधा से, किस परेशानी से ग्रसित है, कौन सी समस्या जीवन में चल रही है, उसी का संकल्प आपको करना है। आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने परिवारजन के लिए भी कर सकते हैं। पुत्र के लिए करना चाह रहे हैं तो संकल्प में पुत्र का नाम और उसकी समस्या बोलिए। पिता के लिए करना चाह रहे हैं, पिता का नाम, उनकी समस्या बोलिए। कहने का तात्पर्य आवश्यक नहीं है कि अपने लिए ही, परिवारजनों के लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो इस प्रयोग को शिवरात्रि के दिन करना श्रेष्ठतम होता है। यदि मास शिवरात्रि के दिन भी किया जाए तो भी श्रेष्ठतम है। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का सामान्य सा पूजन करना है। मंदिर में कर रहे हैं तो वहां भी गणेश जी हैं और भगवान शिव का परिवार है, सभी का पूजन कीजिए। सबके पूजन के साथ साथ भगवान शिव का पार्वती के साथ, और साथ ही गुरु गोरखनाथ जी और भैरव जी का पूजन भी आपको संपन्न करना है।
जैसे बताया, सामग्री कम हो ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सामान्य सा पूजन संपन्न कर लीजिए। सबके पूजन के उपरांत में एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र का जप करना है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंगणपति नमः कर सकते हैं और गुरु मंत्र के रूप में गुरु द्वारा दिया गया मंत्र प्रयोग करें, अथवा गुरु नहीं है या गुरु दीक्षा नहीं ली है उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र, गुरु गोरखनाथ के ही मंत्र का, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, तीनों में से किसी भी मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में आप कर सकते हैं। इसके बाद में 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप करना है। साबर सिद्धि मंत्र डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा हूं और अनेक बार इस मंत्र की चर्चा कर चुका हूं। इस मंत्र का पूर्ण सिद्धि विधान भी पूर्व में दिया गया है। पहले इस मंत्र को एक बार सिद्ध कर ले और प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में ये मंत्र प्रयोग किया जाता है ताकि आपकी साधना सरल हो जाए और सिद्ध हो जाए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहूँ मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। प्रिय दर्शकों, एक अनुरोध पुनः करूंगा, वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि आपके प्रश्न आते रहते हैं अनावश्यक रूप से। अनावश्यक इसलिए कहा कि वीडियो में विस्तार से दिया जाता है, साथ ही साथ लिखित रूप में भी दिया जाता है। कुछ चीजें यदि रह जाती है तो लिखित रूप में आ जाती है, इसलिए वीडियो को पहले पूरा देख लें और उसके बाद प्रश्न करें। यदि लिखित रूप में भी वो चीज नहीं दिखती है तब आप प्रश्न करें, ऐसे ही प्रश्न ना करें क्योंकि प्रश्नों की अधिकता के कारण बहुत से लोग वो वंचित हो जाते हैं जिनके प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। क्योंकि प्रश्नों की अधिकता होती है और प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं सीमित समय के लिए ही उपलब्ध हो पाता हूं। इसलिए सार्थक प्रश्न करें, सटीक प्रश्न करें। वीडियो संबंधी प्रश्न है तो पहले वीडियो को पूरा देखें और वीडियो संबंधी प्रश्न के लिए जो वीडियो में बताया गया उसके लिए आप व्हाट्सअप ना करें, कमेंट में प्रश्न डालें क्योंकि व्हाट्सएप पे इतने अधिक प्रश्न हो जाते हैं जिन लोगों को वास्तव में आवश्यकता होती है वो फिर वंचित रह जाता है, उनका नंबर बहुत देर में आता है। और बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि उनके मैसेज तो 10 दिन बाद पहले आए हुए थे, उत्तर मैं 10 दिन बाद दे रहा होता हूँ। क्या पता उन्हें आवश्यकता आज हो, मैं उत्तर 10 दिन बाद दे रहा हूँ, उससे कोई फायदा भी ना मिले। इसलिए कृपा कर अनावश्यक प्रश्न ना करें। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप कर लें, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है मात्र 11 बार, सिर्फ 11 बार इस मंत्र का आपको जप करना है। पहले बताया अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना अच्छा है। एक माला करना चाहे तो एक माला कर सकते हैं और मंत्र भी बहुत अधिक बड़ा नहीं है, छोटा सा ही मंत्र है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट कर सकते हैं किसी कॉपी नोटबुक में या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। शंकर सुनियो अरज हमारी जी, जा बैठन हूं शत्रुन मध्य, अंतर शत्रु बाहर शत्रु, रहा निकल नहीं आयो जी, बुद्धि संपत बांधी दीनी, विकल हूं अकुलानी जी। अरज सुनो हे गोरा स्वामी, चहूं और भटक के आयो जी, रक्षा करो भूतगण के स्वामी, रहा कहीं नहीं पायो जी। अत्यंत सरल मंत्र है। कविता के माध्यम से इसे 8 पाठ कर सकते हैं, कविता के रूप में थोड़ा सा याद कीजिए। और हमेशा बोलता हूं बिना याद करे तो मंत्र का जप करना ही नहीं चाहिए। 10-5 बार जब इसे याद करेंगे, दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और जब याद हो जाए तो कम से कम 11 बार अथवा जितना आप कर सके उतनी देर इस मंत्र का आपको नित्य प्रति जप करना है। कितने दिन जप करना है? 21 दिन लगातार। मात्र 21 दिन लगातार जब आप जप करेंगे तो लाभ आपको दृष्टिगोचर होंगे। प्रथम 7 दिनों में ही आपको लाभ दृष्टिगोचर होने आरंभ हो जाएंगे। आपको लगने लगेगा आपके अंतर्मन में जो क्रोध था, ईर्ष्या थी, द्वेष था, आलस्य था, वो कम होने लगेगा। और साथ ही साथ जो आपके शत्रु, बाहरी शत्रु थे, उसमें भी आपको प्रभाव दिखाई देने लगेगा। प्रिय दर्शकों, अत्यंत सरल ये मंत्र प्रयोग है। कोई भी व्यक्ति स्त्री पुरुष इसे आसानी से, सरलता से कर सकता है। महामाई की, भगवान शंकर की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।